आइए दोस्तों देखते हैं आज का न्यूज़ क्या है। जुडिशियल कस्टडी ऑफ सिसोदिया सिंह एक्सटेंड टिल फरवरी 3। जुडिशियल कस्टडी मतलब जो न्यायिक हिरासत है किसकी, ऑफ सिसोदिया की एंड और किसकी, सिंह की एक्सटेंड इसे बढ़ा दी गई कब तक, टिल फरवरी 3 फरवरी तक इनकी जो न्यायिक हिरासत है इसको बढ़ा दिया गया। किसकी, सिसोदिया और सिंह की। आइए देखते हैं मेन समस्या इसका पूरा हिंदी अर्थ। New Delhi High Court on Saturday extended the judicial custody of former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Aam Aadmi Party parliamentarian Sanjay Singh till February 3 in a money laundering case related to the now scrapped Delhi excise policy। हिंदी समझते क्या है, ये न्यूज़ कहाँ की, न्यू दिल्ली की है। दिल्ली कोर्ट ने ऑन सैटरडे शनिवार को एक्सटेंड बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? द जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया ऑफ किसका, फॉर्मर दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो मनीष सिसोदिया है, इनकी जो है न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। एंड और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं कौन, संजय सिंह, इनकी इन दोनों की जो न्यायिक हिरासत है उसे 3 फरवरी तक बढ़ा दिया। पार्लियामेंटेरियन जो है सांसद, ठीक है, इन अ मनी किस चीज़ में बढ़ा दिया, इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसों के हेर फेर के मामले में इन दोनों का न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। जो केस किससे रिलेटेड टू द नाउ स्क्रैप दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, जो ये केस था ये मनी लॉन्ड्रिंग का, ये संबंधित है किस, स्क्रैप इसका था खंड होना तो यह दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का एक भाग से जो संबंधित यह केस था। Both Singh and Sisodia were produced before court through video conference on the expiry of their judicial custody granted earlier in the case. Police officers told the court that the accused could not be produced physically due to security reasons and shortage of police personnel। हिंदी समझते क्या है? बोथ मीन्स कौन, संजय और सिंह और सिसोदिया, ये दोनों क्या थे, वर प्रोड्यूस्ड, इन्हें उपस्थित कराया गया। कहाँ पे? बिफोर द कोर्ट के सामने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन दोनों को कोर्ट के सामने उपस्थित कराया गया। किस पर? ऑन द एक्सपायरी ऑफ दियर जुडिशियल कस्टडी। इनकी जो न्यायिक हिरासत थी, इस न्यायिक हिरासत की समय अवधि के समाप्त हो जाने के बाद इन्हें वीडियो कॉलिंग के जरिए कोर्ट के सामने उपस्थित कराया गया। ठीक है, अब ये जुडिशियल कस्टडी जो थी जिसे दिया गया था, ग्रांट किस देना है, पहले इन द केस, इस मामले में, इस केस में इन्हें पहले जो न्यायिक हिरासत दिया गया था उसके समाप्त हो जाने के बाद पुलिस ऑफिसर जो पुलिस अधिकारी हैं टोल्ड, उन्होंने बताया था कोर्ट बताया कि दैट की द एक्यूज्ड जो आरोपी है कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड फिजिकली, जो आरोपी है इन्हें नहीं लाया जा सका, उपस्थित नहीं कराया जा सका फिजिकली मतलब भौतिक रूप से, मतलब उन्हें कोर्ट में नहीं ले जाएगा, सिर्फ वीडियो कॉलिंग के जरिए इन्हें बात करा दी। क्यों नहीं ले जाएगा? ड्यू टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, सुरक्षा प्रॉब्लम के जरिए एंड और शॉर्टेज ऑफ पुलिस पर्सनल, जो पुलिसकर्मी है उनकी कमी की वजह से इन्हें फिजिकली नहीं ले जाएगा कोर्ट में। ठीक है, Meanwhile, the court also reserved order on the bail application moved by Sarvesh Misra, an alleged associate of Singh in the same money laundering case. Misra was named as an accused along with Singh। हिंदी समझते इतने क्या, मीन वाइल, जबकि उसी दौरान द कोर्ट ऑल्सो रिजर्व, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने रिजर्व में क्या रोक दिया कि ऑर्डर आदेश को किस पर, ऑन द बेल एप्लीकेशन मतलब जो उनकी बेल रिहाई का जो एप्लीकेशन था, पत्र था, उस पर उनके आदेश को रोक दिया, मतलब उन्हें जाने नहीं दिया। जो ये बेल एप्लीकेशन कौन लाया था, मूव्ड बाय सर्वेश मिश्रा, जो ये एप्लीकेशन कौन लाया था, सर्वेश मिश्रा द्वारा लाए गए बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ने रोक दिया, मतलब इन्हें बाहर नहीं जाने दिया। एन एलिस्ट एसोसिएट ऑफ सिंह, कौन है ये कौन है, सर्वेश मिश्रा कौन है, एक आरोपित सहयोगी हैं किसके, सिंह के एक आरोप मतलब कि सहयोगी है इन द सेम मनी लॉन्ड्रिंग केस, किसमें, मनी लॉन्ड्रिंग के सेम केस में। मिश्रा वॉज नेम्ड एज एन एक्यूज्ड, मिश्रा को बुलाया गया, उनको किया गया किसके रूप में, एज एन एक्यूज्ड के रूप में उन्हें ट्रीट किया गया, मतलब उनको नाम दिया गया। अलॉन्ग विथ सिंह के साथ साथ इन्हें भी आरोपी बना दिया गया। इन द 5th सप्लीमेंट्री चार्ज शीट, इसमें 5वीं जो सप्लीमेंट्री चार्ज शीट है उसमें जिसे किसने दर्ज कराया था, फाइल बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो 5वीं सप्लीमेंट्री चार्ज शीट लाई थी उसमें क्या हुआ, मिश्रा और जो है सिंह, ये दोनों को जो है आरोपी सिद्ध कर दिया, मतलब आरोपी के रूप में इनको नाम दे दिया। ठीक है, Misra had moved a bail application moved earlier this month saying that he was cooperating with the investigating agency. He submitted that he had been summoned by the agency on various occasions and had appeared before the agency without fail। हिंदी समझते क्या है, मिश्रा had moved a bail, मिश्रा ने क्या किया, एक बेल को मूव किया है, मतलब एक बेल को लगाया है, कहाँ पे, बेल पत्र को लगाया है, moved earlier this month, मूव और लगाया भी था, और कब लगा था, इसके पहले भी लगाया हुआ था, सेइंग दैट, कहते हुए ही वाज कोऑपरेटिंग, वो सहयोग कर रहे हैं विथ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो जांच कर रही एजेंसी है उसके साथ ये क्या कर रहे हैं, मिश्रा सहयोग कर रहे हैं।
ही सबमिटेड, इन्होंने सबमिट किया दैट कि ही हैड बीन समन्ड, कि उन्हें बुलाया गया बाय द एजेंसी, एजेंसी की तरह किस पर, ऑन वेरियस ओकेजन्स, कई सारे अवसर पर, एंड हैड अपीयर्ड, और उन्हें अपीयर होना पड़ा बिफोर द एजेंसी, एजेंसी के सामने, विदाउट फेल, बिना किसी असफलता के। मतलब ये कह रहे हैं, मिश्रा कह रहे हैं कि हमने जितनी बार हमें बुलाया गया उतनी बार हम बिना किसी असफलता के वहाँ पर गए। ठीक है। मिश्रा ऑल्सो आर्ग्यूड दैट डिस्पाइट हिम ज्वाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑन वेरियस ओकेजन्स, ईडी हैड proceeded to file the fifth charge sheet without taking him into custody. He further submitted that the investigation regarding him was complete and no purpose would be served by taking him into custody. हिंदी समझते क्या है? मिश्रा ऑल्सो आर्ग्यूड, मिश्रा ने आर्ग्यू करा और बताया, बहस करा दैट कि डिस्पाइट हिम ज्वाइनिंग, बिना उनके ज्वाइन किए, द इन्वेस्टिगेशन, जांचकारी, मतलब इन्वेस्टिगेशन, जांच में बिना उनके ज्वाइन करे, ऑन वेरियस ओकेजन्स, कई सारे अवसरों पर, ईडी हैड प्रोसीडेड, ईडी ने क्या करा है, प्रोसीड करा है, टू फाइल, दर्ज करने का, फिफ्थ चार्जशीट को दर्ज करने का जो है क्या करा है, आगे काम किया है, विदाउट टेकिंग हिम इनटू कस्टडी, मतलब बिना उनको कस्टडी में लिए ईडी ने क्या किया है, पांचवी जो है चार्जशीट को लगा दिया है। ही फर्दर सबमिटेड, उन्होंने आगे सबमिट करते हुए कहा दैट कि द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच है रिगार्डिंग हिम, उनके संबंध में, वॉज कंप्लीट, वो पूरी हो चुकी है, मिश्रा के संबंध में जो जांच है वो पूरी हो चुकी है, एंड नो पर्पस, और कोई भी उद्देश्य, वुड बी सर्व्ड, कि वो बचता है, सर्व यूज करते हैं, कोई भी उद्देश्य अब नहीं होना चाहिए, बाय टेकिंग इनटू कस्टडी, उनको कस्टडी में मतलब हिरासत में लेने का कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ऐसे किसने कहा, मिश्रा ने कहा। ED had submitted that the bail plea may be decided on accordance with guidelines established by Supreme Court in the case of Satyendra Kumar until 2021. Special Judge M.K. Nagpal, after hearing the argument on the bail, reserved its order. The court will now pronounce its order on January 24. हिंदी समझ गया। ED had submitted, ED ने दर्ज करा क्या, दैट कि द बेल प्ली मे बी डिसाइडेड, बेल प्ली को डिसाइड करा जाए, निर्णय करना चाहिए, इन अकॉर्डिंग्स विद, किसके संबंध में, गाइडलाइंस के संबंध में जो है, बेल पत्र को, जो बेल है उसको जो है निर्णय लेना चाहिए, जो स्थापित किया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो बेल गाइडलाइंस जारी की गई उसके संबंध में, उसके संबंध करते हुए, मतलब कि जो है बेल पत्र को डिसाइड करना चाहिए। इन द केस, इस केस में ऑफ सत्येंद्र कुमार अंटिल के केस में, स्पेशल जज M.K. नागपाल, जो मुख्य जज हैं M.K. नागपाल, आफ्टर हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, सुनने के बाद, कार्यवाही को सुनने के बाद, ऑन द बेल पर रिजर्व, रोक लगा दी, इट्स ऑर्डर, इनके आदेश को, द कोर्ट विल नाउ प्रोनाउंस इट्स ऑर्डर ऑन जनवरी 24। अब जो कोर्ट है वो सुनाएगी अपने आदेश को 24 जनवरी के बाद इस आदेश को सुनाएगी। ठीक है। जो ये बेल पत्र है इसको इन्होंने जो है लिया ही नहीं, मतलब खारिज कर दिया, रोक लगा दिया, अभी ये जेल में ही रहेंगे। ठीक है।